हेलो स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप समझो क्या है एग्जैक्टली। जैसे मान लो कि कोई हमारा ग्राफ पेपर दिया हो इस तरीके से, ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, इसमें दो टर्म होता है। जैसे मान लो कि कोई कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स वाई, ठीक है, तो ये जो एक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्स है, इस एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सकीजा, ABSCISA। ठीक है, और ये जो वाई है, वाई को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, एब्सकीजा एंड ऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली यदि हम लोग एक्स वाई को कंसिडर करेंगे तो मान लो कि कोई पॉइंट यहाँ पे पी हम लोग लेते हैं, एक्स वाई सपोजेस। ठीक है, पी एक्स वाई लेते हैं, तो ये जो है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्सिस से इसका डिस्टेंस वाई होगा। क्लियर है चीज। यदि कोई पॉइंट पी एक्स वाई लेते हैं तो जो एब्सकीजा होगा, एब्सकीजा का जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग वाई एक्सिस से मेजर करेंगे। समझना बात को ध्यान से, वैल्यू तो हम एक्स ले रहे हैं बट डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, वाई एक्सिस से। सिमिलरली ऑर्डिनेट यदि हम देखेंगे वाई का वैल्यू, ठीक है, एब्सकीजा समझेंगे, ऑर्डिनेट यदि वाई का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो वैल्यू वाई का है बट इसका डिस्टेंस हम कहां से चेक करेंगे, एक्स एक्सिस से। क्लियर है ये चीज, बात आगे समझ में। अभी चलो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो ये वाला जो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, इधर पॉजिटिव, दोनों साइड्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो होगा जिसमें एब्सकीजा एंड ऑर्डिनेट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर देखोगे तो एक्स निगेटिव हो रहा है बट वाई तो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे एक निगेटिव होगा, दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निगेटिव कौन सा होगा, एब्सकीजा निगेटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो इधर निगेटिव दोनों निगेटिव है, तो ये एब्सकीजा भी निगेटिव एंड ऑर्डिनेट भी निगेटिव। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स तो पॉजिटिव है बट वाई क्या है, निगेटिव है इस क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सकीजा पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट निगेटिव। ठीक है, इस तरह से आपको इस चीज को याद रखना है। याद क्या रखना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लगेगी। क्लियर है चीज। तो आपने क्या समझा, आप देखो ना, सिंपल सा, यदि एक्स लेते हैं वाई लेते हैं तो इधर पॉजिटिव एक्स का वैल्यू आता है ना, और इधर पॉजिटिव वाई का वैल्यू आता है। इधर जाते हैं तो निगेटिव एक्स का वैल्यू आता है, और इधर जाते हैं तो निगेटिव वाई का वैल्यू आता है। ठीक है, ये सब कन्वेंशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है, उसके अनुसार ही हमको चलना है। ठीक है, क्योंकि सब जगह यही स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। क्लियर है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सिंपल सा कंसेप्ट था, बस यही है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि और इसमें फिलहाल कोई यूज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मान लो कि कोई पॉइंट तुम आपको निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, मान लो कि काइंडली प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट P2 3 ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 3 यदि आपको प्रेजेंट करना रहेगा तो क्या करेंगे, एक्स एब्सकीजा 2 है मतलब 1 2, यहाँ पे 2 हो गया, और ऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो 1 2 3। ठीक है, तो 3 इधर से इधर काउंट कर लो, 2 इधर से इधर काउंट कर लो। आ रही बात समझ में, ये तो 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया, तो पॉइंट आपका 2 3 इधर कहीं प्रोजेक्ट होगा, ये पॉइंट भी हो गया। क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसमें। ठीक है, तो चलो इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने इधर एक्स एक्सिस लिया, इधर वाई एक्सिस लिया। क्लियर है चीज। अभी क्या करता हूं कि कोई पॉइंट पी ले लेता हूं, ठीक है, x1 y1, x1 कॉमा y1। ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट क्यू ले लेता हूं, x2 कॉमा y2। ठीक है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। हमने क्या किया, इसको मिला दिया।
इसको मैंने यहां से यहां मिला दिया, ठीक है। यहां से यहां इसको मिला दिया मैंने, ठीक है। अभी देखना, ध्यान समझना। अभी क्या करता हूं, इसको यहां से मिला देता हूं नीचे, यहां इसको ऐसे मिला देता हूं नीचे, ठीक है। और ये मान लेता हूं कि पी क्यू, ये मान लो कि पॉइंट आर है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे राइट एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। क्लियर है चीज। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो उसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले पी आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्यू आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। तो देखो, यदि आर का कोऑर्डिनेट यदि हम देखना चाहेंगे, तो आर का कोऑर्डिनेट यदि हम देखते हैं, तो ये जो है यहां से यहां डिस्टेंस क्या है, x2 है ना। और यहां से यहां डिस्टेंस यदि देखेंगे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक डिस्टेंस देखेंगे, तो ये x2 और y1 होगा, ठीक है। यदि इसका मैं देखता हूं, तो यहां से यहां कितना है, यहां से यहां x, ये तो ऑलरेडी है ही दिया हुआ, इसको क्यों निकालने का, ठीक है, ये तो ऑलरेडी ही दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट निकालना था, समझ में आ गई बात। तो यदि मैं पी आर निकालूंगा, पी आर का वैल्यू निकालना चाहूं, सिर्फ पी आर का वैल्यू निकालना चाहूं, देखो ध्यान समझना, ये यहां से यहां कितना है, x2 है, और ये यहां से यहां कितना है, x1 है, ठीक है। क्योंकि ये जो एप्सकीजा होता है, एप्सकीजा का डिस्टेंस हम वाई एक्सिस से मेजरमेंट करते हैं, जस्ट पहले स्लाइड में मैंने बताया। तो एप्सकीजा का जो वैल्यू है वो हम लोग वाई एक्सिस से मेजर करते हैं, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस इसका x1 है। उसी तरीके से यदि हम इस पार्टिकुलर पॉइंट r का निकालेंगे डिस्टेंस, तो इसका जो है वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा, ये तो चेंज नहीं कर रहा, x2 होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डेफिनेटली x2 माइनस x1 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो यहां से हमारा क्या निकला, पी आर का वैल्यू क्या निकला, पी आर का वैल्यू क्या निकला, पी आर का वैल्यू निकला x2 माइनस x1, एक वैल्यू निकल गया हमारा। वैसे ही क्यू आर का यदि मुझे निकालना हो, ठीक है, क्यू आर का यदि निकालना हो, तो एक्स एक्सिस से यदि मैं इसको मेजरमेंट करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और इस r को कंसीडर करता हूं, ये वाला डिस्टेंस, ये तो एक ये डिस्टेंस हो गया। दूसरा हम लोग ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो ये जो डिस्टेंस बचेगा, ठीक है, क्यू आर, दिस क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 में से y1 को माइनस कर देंगे, y2 माइनस क्या हो गया, y1। ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये तो y2 में से y1 को घटाओगे तभी आएगा ना, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा y2 है, इसमें से हमने क्या किया, इतना माइनस कर दिया, तो सिर्फ इतना बचा। क्लियर है चीज। तो अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्योंकि मुझे पी क्यू तो निकालना है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू स्क्वायर इजकल टू पी आर, हमारा क्या निकला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रूफ मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि इसका प्रूफ आता है आपके एग्जाम में। क्लियर है चीज। तो ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यदि स्क्वायर रूट आप यहाँ से हटाओगे तो स्क्वायर रूट इधर चला जाएगा। क्लियर है चीज। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो अभी जैसे मान लो कि आपको डिस्टेंस निकालना हो, कोई 2 पॉइंट दिया हुआ हो, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ठीक है। मान लो कि एक पॉइंट P 1 2 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट Q
सपोज 5 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा, पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1, ये y2 हुआ और ये क्या हुआ y1 हुआ, है ना, तो y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 4 स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपका आंसर हो गया। क्लियर है चीज, तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकालने के लिए एग्जाम में भी आएगा, साथ ही साथ ये प्रूफ भी आने का चांसेस है। ठीक है, अभी चलो हम लोग देखते हैं सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल होता है क्या ये समझ लो। सबसे पहले मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ये तो डायरेक्ट जो ट्राइंगल बन रहा है वो उस तरह का नहीं है, चलो इसको हैंड नहीं बनाते, हैंड से बनाता हूं। ठीक है, देखो जैसे मान लो कोई ट्राइंगल ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई ट्राइंगल है, ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है कि जो आपका वर्टिसेस है, ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है, अपने ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जो लाइन बनेगा, ठीक है, वो तीनों लाइन का इंटरसेक्शन होगा। मतलब आप वर्टिसेस ए से पॉइंट सी के मिड पॉइंट को मिला दो। क्लियर है चीज, सिमिलर, क्योंकि ए के ऑपोजिट साइड क्या है बी सी, सिमिलरली सी के ऑपोजिट साइड ए बी होगा, इसका मिड पॉइंट को आप यहां से यहां मिला दो। ठीक है, सिमिलरली बी के ऑपोजिट साइड क्या रहेगा ए सी का मिड पॉइंट पकड़ते हुए आप इसको यहां से यहां मिला दो। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा वो आपको याद रखना है। ठीक है, प्रूफ का यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, जी मतलब एक तरीके से पॉइंट हुआ ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, यही फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का निकालने का। तो जैसे मान लो कोई एग्जांपल के तौर पे मान लो कि ए का वैल्यू मैं क्या लेता हूँ 2 3 ले लेता हूँ सपोजेस, बी का मतलब वैल्यू लेता हूँ 4 9, सी का जो कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ 6 एंड 6। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने, ये तीनों पॉइंट जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो यदि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना होगा, सेंट्रॉइड निकालना होगा, तो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करेंगे, इसको एक साथ कर देंगे, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 6 बाई 3, दूसरा क्या होगा 3 प्लस 9 प्लस 6 बाई 3। ठीक है, बस इतना ही करना है, मतलब ये y वाले को एक जगह कर देने का है, ठीक है, और ये x वाले को x की जगह को एक जगह कर लेने का है, और 3 से डिवाइड कर देना है। तो 4 2 6 6 12 बटा 3 9 3 12 12 6 कितना होता है 18 बटा 3 इक्वल टू कितना होगा 12 बटा 3, 3 चौका 12 और 3 छक्का 18, 4 और 6 इसका सेंट्रॉइड होगा। क्लियर, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड 4 और 6 होगा। क्लियर है चीज, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, अभी चलो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं। अभी सेक्शन फॉर्मूला कैसे होगा, जैसे मान लो, अरे यार हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है,
सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट Q है सपोजेस, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने इस लाइन पे इस तरीके से ले लिया पी एक्स वाई, सच दैट ये जो इस पार्टिकुलर लाइन पी क्यू को m/n में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या करता हूं, r कर देता हूं, ठीक है, r कर देता हूं। तो r एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या बोलने का मतलब क्या है कि पी आर अपॉन आर क्यू इक्वल टू क्या है, m/n है, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होगा कि इस कोऑर्डिनेट r का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट r का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, मतलब इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगा ये मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि r(xy) विल बी इक्वल टू m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ठीक है। मतलब m x2 के साथ n x1 के साथ, ठीक है। एप्सिलॉन निकालना है तो m को x2 के साथ, ठीक है, और n को x1 के साथ ऐड कर दिया। देख लो रिवर्स हो रहा है ना, ये m इसके साथ जा रहा है और ये n x1 के साथ जा रहा है। सिमिलरली यदि ऑर्डिनेट में चेक करते हैं तो m जो है y2 के साथ जा रहा है और n किसके साथ जा रहा है, y1 के साथ जा रहा है, डिवाइडेड बाई m प्लस n। बस ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो ये कोई दो पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज कि p जो है, p का कोऑर्डिनेट जो है सपोज मैं ले लेता हूं, क्या क्वेश्चन बना लेता हूं एक, p का कोऑर्डिनेट मान लो कि मैं ले लेता हूं 2 और 3, ठीक है। q का सपोज ले लेता हूं कितना 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 6 एंड 9 सपोज ले लेता हूं, ठीक है। और ये जो है m/n इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2:3, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाई 3, मतलब रेशियो क्या है, ये दोनों को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट्स होगा r(xy), ठीक है, ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले m(x2), m यहाँ पे क्या है 2 है, n यहाँ पे क्या है 3 है, अरे बात समझ में, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और p यहाँ पे तो क्या हमने लिखा का m(x2) मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई x2 मतलब 6 प्लस n(x1) मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई x1 की जगह पे 2 रखना है, डिवाइडेड बाई m प्लस n, 2 प्लस 3। ये आपका ये हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, एप्स की हो गया। बाकी ऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे जगह नहीं इसलिए मेरे को यहाँ से स्पेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको m/n इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। अभी ऑर्डिनेट यदि निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, m(x2) प्लस n(x1) तो हमने कर दिया, ठीक है। m(x2) मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। सिमिलरली y का यदि करेंगे तो my2 मतलब 9 है प्लस n3 y1 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। क्लियर है चीज, तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, 6 दूनी 12 और कितना हो गया 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो गया 18/5, ठीक है। ये चीज 6 दूनी 12 3 दूनी 6 18 हो गया, 9 दूनी 18 3 3 9 27 बटा कितना हो गया 5। यही आपका पॉइंट का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये r(xy) इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/5 डिवाइडेड बाई 27/5। ये फ्रैक्शन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एग्जाम में जो देगा वो ऐसा कुछ सेट करके देगा कि आपको वहां पे डिजिट आएगा, मतलब आंसर आएगा वो मतलब फ्रैक्शन नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ये भी आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। यदि फ्रैक्शन में भी आता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, बस आपको याद रखना है। अभी मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कि P
x1 y1 है, ठीक है, इसको मिलाते हुए हमने दूसरा पॉइंट ले लिया q x2 y2, ठीक है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे जो क्या करेगा, इसको कट करेगा, तो ये r एक्स वाई मुझे इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। ये अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज टू n है, बट यहाँ पे क्या है, m इजकल टू क्या है, n है, m क्या है, n के बराबर है, ठीक है। रेशियो मतलब 1:1 है। क्लियर है चीज, क्योंकि m n के बराबर रहेगा तो 1:1 रेशियो होगा। तो सिंपली फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, आर एक्स वाई इजकल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। सिमिलरली एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है। अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम इजकल टू एन है तो एम इजकल टू एन ही प्लग कर देते, तो एन एक्स टू प्लस एन एक्स वन, ठीक है। एम की जगह पे एन प्लग करेंगे तो एन प्लस एन क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। सिमिलरली एम की जगह पे क्या एन रखेंगे, एन वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई अगेन 2n होगा। दिस इंप्लाइज डेट एन को आप कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2n। सिमिलरली एन को इधर कॉमन लोगे तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2n, ठीक है। ये देखो n, ये n कैंसिल, ये n है, ये n कैंसिल, मतलब क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका क्या हुआ, मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ, ठीक है। ये डिराइव कहाँ से हुआ, वो आपका जो सेक्शन फॉर्मूला से था वहीं से डिराइव हुआ। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट था जो यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो भी डिस्टेंस फॉर्मूला था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था, सेंट्रोइड था, ये सब चीज मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करना, चेक करना, समझना, तो आपको क्लियरली चीज समझ में आएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।